कृपया सहयोग के रूप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करने की कृपा करें ताकि हमें आगे कुछ और नया करने की प्रेरणा मिले और आप इस शांति और नैतिकता की उपलब्धि के यज्ञ में सहयोग दें। सेवा का उत्तम भाव तुम्हारा, सेवा का उत्तम भाव तुम्हारा, निस्वार्थ है सहारा तुम्हारा, बिना भेदभाव के ख्याल रखती हो, है जनमानस से लगाव तुम्हारा, है जनमानस से लगाव तुम्हारा। प्रियजनों, नोबल नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर हर साल दुनिया भर में 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्लोरेंस का जन्म 12 मई सन 1820 को हुआ था। फ्लोरेंस की याद में उनके जन्मदिन पर हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस वर्ल्ड नर्सिंग डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार नर्स दिवस को मनाने का प्रस्ताव अमेरिका के स्वास्थ्य शिक्षा और कल्याण विभाग के अधिकारी डोरोथी सदरलैंड ने प्रस्तावित किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डी आइजनहावर ने इसे मानने की मान्यता भी प्रदान की। इस दिवस को वर्ष 1953 में पहली बार मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद ने इस दिवस को पहली बार वर्ष 1965 में मनाया था। इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाने का निर्णय वर्ष 1974 में लिया गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में कहा जाता है कि वह रात के समय अपने हाथों में लालटेन लेके अस्पताल का चक्कर लगाया करती थी। उन दिनों बिजली के उपकरण नहीं थे। फ्लोरेंस को अपने मरीजों की इतनी फिक्र हुआ करती थी कि दिन भर उनकी देखभाल करने के बावजूद रात को भी अस्पताल में घूमकर यह देखती थी कि कहीं किसी को उनकी जरूरत तो नहीं है। लेडी विद द लैम्प के नाम से पहचानी जाने वाली आधुनिक नर्सिंग की जननी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपना पूरा जीवन गरीबों, बीमारों और दुखियों की सेवा में समर्पित किया। वे एक ब्रिटिश नागरिक थी जिन्हें युद्ध में घायल व बीमार सैनिकों की सेवा के लिए भी जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने 1850 के दशक के क्रीमिया युद्ध में दूसरी नर्सों को प्रशिक्षण दिया तथा उनके प्रबंध के रूप में भी कार्य किया। इसके साथ ही उन्होंने नर्सिंग के काम को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलवाया। इससे पूर्व नर्सिंग के काम को हिकारत की नजरों से देखा जाता था। सन 1860 में फ्लोरेंस के अथक प्रयासों का सुखद परिणाम आर्मी मेडिकल स्कूल की स्थापना के रूप में मिला। इसी वर्ष में फ्लोरेंस ने नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल की भी स्थापना की। इसी साल फ्लोरेंस ने नोट्स ऑन नर्सिंग नाम की पुस्तक का प्रकाशन किया। यह नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए लिखी गई विश्व की पहली पुस्तक है। आदरणीय मित्रों, राष्ट्रीय नर्स सप्ताह प्रत्येक 6 मई से शुरू होता है और 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर समाप्त होता है। राष्ट्रीय नर्स सप्ताह एक मान्यता प्राप्त घटना के रूप में ये अस्थायी तिथियां नियोजन और स्थिति को स्थापित करती है। 1998 तक 8 मई को राष्ट्रीय छात्र नर्स के रूप में नामित किया गया था, जिसे वार्षिक रूप से मनाया जाता था। 2003 तक नेशनल स्कूल नर्स दिवस प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय नर्स सप्ताह 6 से 12 मई के भीतर बुधवार को मनाया जाता है। नर्सिंग को सबसे बड़े स्वास्थ्य पेशे के रूप में माना जाता है। नर्स अपने पूरे ज्ञान, अनुभव और मेहनत से एक मरीज की देखभाल करती है। नर्सों के बिना स्वास्थ्य सेवाएं अधूरी है। रोगियों की देखभाल करना इतना आसान नहीं होता, इसलिए नर्सों को इसके लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। अक्सर पहले डॉक्टरों के आगे नर्सों को इतना महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन किसी भी
मरीज के स्वस्थ होने में नर्सों का जो योगदान है उसे नकारा भी नहीं जा सकता। इसलिए जीवन को सहेजने वाली देव को नर्स का दर्जा दिया है। एक नर्स में मानवता, दया, सहानुभूति तथा आत्मीयता के भाव होते हैं। वह सभी प्रकार के रोगियों की देखभाल करती है। कई बार इलाज के दौरान डॉक्टर की मदद करती है। वार्ड में बिस्तर पर लेटे सभी मरीजों को चिकित्सक के बताए अनुसार दवाएं देती हैं। उनको समय पर खाना, पानी एवं स्वच्छता का ख्याल करती हैं। ये प्रायः सरकारी अथवा निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम, अनाथालय, वृद्धाश्रम, आरोग्य निवास, विभिन्न अन्य उद्योगों एवं रक्षा सेवाओं जैसे स्थानों पर आप इन्हें सेवा देते देख सकते हैं। कोरोना वायरस महामारी से कोई भी देश अछूता नहीं है। ऐसे में यह नर्सों का हौसला ही है जो कोरोना वायरस मरीजों की देखभाल कर रही है। नर्स महामारी के खिलाफ लड़ाई में हमारे अग्रिम पंक्ति के योद्धा हैं। साथियों, ये नर्स, परिचर्या, उपचारिका, धात्रिका आदि अनेक नामों से भी जानी जाती हैं। यूनाइटेड किंगडम में अतीत के एक उदाहरण में वरिष्ठ नर्स को संबोधित करने के लिए बहन अर्थात सिस्टर शब्द का प्रयोग था, जो वर्तमान में भी है। एक चिकित्सालय में बहुत से लोग होते हैं। इस कारण मरीज अपनी मदद के लिए नर्स को आसानी से ढूंढ सके, इसके लिए नर्स की वर्दी निर्धारित की गई है। प्रत्येक नर्स को वर्दी पहननी होती है। आमतौर पर सफेद फ्रॉक, सफेद टोपी, एप्रॉन एवं सफेद मोजे एवं जूते के रूप में इनकी वेशभूषा होती है। इनके साथ ही कलाई में एक घड़ी अवश्य बंधी होती है। भारत में नर्स अब साड़ी पहनना अधिक पसंद करती हैं, जो सफेद रंग की होती है। नर्सों के लिए पूरी तरह से योग्य बधाई व प्रोत्साहन के साथ साथ संगठन प्रत्येक वर्ष एक अलग विषय के साथ दुनिया भर में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को शिक्षित करने और उनकी सहायता करने के लिए किट अर्थात थीम भी तैयार करता है। दुनिया के अधिकांश देशों में आज भी प्रशिक्षित नर्सों की भारी कमी चल रही है, लेकिन विकासशील देशों में यह कमी और भी अधिक देखने को मिलती है। भारत में विदेशों के लिए नर्सों के पलायन में पहले की अपेक्षा कमी आई है, लेकिन रोगी और नर्स के अनुपात में अभी भी भारी अंतर है। ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव के अनुसार सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण भारत में प्रशिक्षित नर्सों की संख्या में कुछ सुधार हुआ है। अच्छे वेतन और सुविधाओं के लिए पहले जितनी अधिक संख्या में प्रशिक्षित नर्सें विदेश जाती थीं, आज उनकी संख्या में कमी आई है। रोगियों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण रोगी और नर्स के अनुपात में अंतर भी बढ़ा है, जिस पर सरकार को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। सरकारी अस्पतालों में नर्सों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन और अन्य सुविधाएं मिल रही हैं। उनकी हालत में भी सुधार आया है, जिससे नर्सों का पलायन काफी रुका है। लेकिन कुछ राज्यों और गैर सरकारी क्षेत्रों में आज भी नर्सों की हालत अच्छी नहीं है। उन्हें लंबे समय तक कार्य करना पड़ता है और उन्हें उचित सुविधाएं नहीं दी जाती है, जिनकी वो हकदार हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों में नर्सों की कमी को ध्यान में रखते हुए विवाहित महिलाओं को भी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की अनुमति दी गई है। आज हम इंडियन पीस मिशन,
इंटरनेशनल पीस मिशन एवं IPM मीडिया की ओर से नर्सिंग सेवा के कर्तव्य को देखते हुए विश्व के सभी सरकारों, अनुसंधानों और संगठन से अनुरोध करते हैं कि नर्सिंग स्टाफ को अच्छी सुविधाएं प्राप्त कराएं तथा सभी रोगियों और अभिभावकों से आग्रह है कि इनके साथ अच्छा व्यवहार करें ताकि हर व्यक्ति को एक अच्छी चिकित्सक और नर्सिंग जैसी अच्छी सुविधाएं मिले। हम विश्व की सभी नर्सिंग स्टाफ को इस दिवस पर विशेष शुभकामनाएं देते हैं तथा उनको चिकित्सीय सेवा में भागीदारी व सहयोग पर आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में नर्सिंग और चिकित्सीय सेवाएं बेहतर हो। यही हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। आओ आज मिलकर संकल्प लें कि यही है एक लक्ष्य हमारा, यही है एक लक्ष्य हमारा, मिले सबको स्वस्थ जीवन, मिले सबको स्वस्थ जीवन, करते रहे हम सेवा सदा ही, करते रहे हम सेवा सदा ही, लेना पड़े चाहे एक और जन्म, लेना पड़े चाहे एक और जन्म।